कल्पना कीजिए आप सुबह अपने घर की बालकनी से बाहर देखते हैं और सामने हरी भरी पहाड़ियों की जगह सिर्फ सपाट जमीन और धूल धूसरित हवा है। यही वो खतरा है जो हमारी उत्तर भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला अरावली को है। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे जीवन की रक्षा करने वाला प्राकृतिक ढाल है। वो कवच है जो कर्ण को मिला था, जिससे उसने दान कर दिया था। फिर उसके अंत का एक कारण यह भी था। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये फैली श्रृंखला सदियों से हमारे पानी, साफ हवा और जैव विविधता की है। अगर ये खो गए तो हमारी नदियां सूखेंगी, हवा गंदी होगी और हमारे शहर में प्रदूषण फैल जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि अरावली के इसके हालिया विवाद क्या है, सरकार ने सुरक्षा कदम क्या उठाए हैं और इसे बचाने के लिए क्या कुछ उपाय किया जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की नई परिभाषा दी। अब केवल वे पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो 100 मीटर से ऊंचे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे लगभग 90 अरावली पहाड़ संरक्षण से बाहर हो सकते हैं, यानी खनन, निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए अब ये इलाके खुले हो सकते हैं। इस निर्णय के बाद पर्यावरण विशेषज्ञ, एक्टिविस्ट और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे जंगल, जल और वन जीवों पर बुरा असर होगा और एनसीआर जैसे शहरों में धूल, प्रदूषण और मौसम प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया और पिटीशंस के जरिए लोग अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि नई परिभाषा अरावली की सुरक्षा कमजोर नहीं करेगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियम अब भी लागू रहेंगे और संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा जाएगा। कई इलाके पहले से ही खनन मुक्त जोन में है। असल में पहले भी अरावली में कई हिस्सों में अवैध खनन और निर्माण हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार रोक लगाने के निर्देश दिए, लेकिन ये नया नियम अब एक नया विवाद बन गया है। राजस्थान और हरियाणा सरकारें भी वन संरक्षण और भूमि सुधार परियोजनाएं चला रही। इसमें प्लांटेशन, ग्रासलैंड सुधार और वन जीव संरक्षण कार्यक्रम शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अरावली का संरक्षण कमजोर हुआ तो थार रेगिस्तान फैल सकता है, भूजल स्तर गिर सकता है, वन जीवों का आवास खतरे में पड़ सकता है और दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण बढ़ सकते हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अरावली में अब किसी भी नई माइनिंग लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ये कदम पर्यावरण और पर्वत श्रृंखला की अखंडता बचाने के लिए है। साथ ही ICFRE यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को अरावली में ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा गया है जहां खनन पर पूरी तरह रोक लगाना जरूरी है। यानी अब जो भी दिक्कत अरावली में होगी या अरावली को नुकसान पहुंचेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक तरह से इस संस्था के कंधों पर डाल दी गई है। अब ये संस्था तो केंद्र ही चलाती है, बाकी क्या कुछ होता है इसमें वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन राजनीतिक हलकों में भी ये मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरावली की नई परिभाषा और खामियों को लेकर सवाल उठाए हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे गलत जानकारी फैलाने वाला कहा। उनका कहना है कि केवल 0.19% हिस्से में कानूनी रूप से खनन हो सकता है और मोदी सरकार अरावली की सुरक्षा और पुनरुत्थान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आपका क्या ख्याल है इस वीडियो पे? कोई जानकारी अगर इस वीडियो से मिली हो, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।